सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू वाचिंग टसल फॉर यूपीएससी। तो अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था एनालिसिस वीडियो के बाद कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। सब गंदा वंदा हो रखा है, तो अभी रूम वूम क्लीन करने में बहुत टाइम लग गया था। अभी भी बहुत से पार्ट हैं जो बाकी हैं और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए क्योंकि अभी रिसेंटली प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया। तो इस वीडियो में आई लेट यू नो कि कैसा रहा मेरा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट। हालांकि आज इस दिन की सुबह बस कुछ इस तरीके से हुई कि मैंने ज्योग्राफी रिवाइज़ किया क्योंकि अभी 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स है एंड आई एम फोकसिंग ऑन इट। मेरा तो हमेशा से यही था कि यूपीएससी के बाद बीपीएससी भी देना है क्योंकि मतलब यूपीएससी का स्कोप और बीपीएससी का स्कोप में देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत टाइम से ही पता था कि बीपीएससी में मेरे चांसेस हैं क्योंकि पिछली बार काफ़ी कम नंबर से मेरा रह गया था। तो बस कुछ इस तरीके से मैं आज की स्लॉट स्टार्ट की थी ज्योग्राफी रिवीजन से एंड उसके बाद क्योंकि आज कल बहुत ही ज़्यादा पैनिक में चल गई हूँ क्योंकि अभी 1-2 दिन में रिज़ल्ट आएगा। मतलब जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था उसके अगले दिन ही रिज़ल्ट आना था। तो बस कॉफ़ी वॉफ़ी बना लिया एंड देन आई स्टार्टेड विद माई स्लॉट। सो पहले तो 2 घंटे मैंने ज्योग्राफी रिवाइज़ किया है। ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी से रिवाइज़ किया है क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी स्टैंडर्ड बुक एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगी रेलेवेंट पढ़ने के लिए, तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन एनसीईआरटीज़। तो एनसीईआरटीज़ पढ़ गई हूँ। फॉर स्टेट पीसेस आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं एंड ऑब्वियस सी बात है करंट अफेयर का रिविज़न तो आपको करना ही करना है। तो फिर अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी अभी पॉलिटी एक्चुअली सब्जेक्ट्स तो हो ही रखा है, पर जब आप इस कंपटीशन में बैठते हो तो आपको खुद नहीं पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आता है और कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं आता है। जैसे कि इवन पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आर्टिकल्स में कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब 72 के 80 तक में 72 79 में खो ही जाता है, ह्यूमन माइंड है। ज़रूरी थोड़ा ना कि 73 74 याद ही गए। हाँ, मेजर आर्टिकल्स आपको याद कर सकते हैं। ऐसे अगर कहें कि आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पॉलिटी पढ़ोगे स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आएगा, बाद में 321 और 331 में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ऐसे कन्फ्यूज़न्स काफ़ी होते हैं, तो उसके लिए यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। हालांकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसके अलावा और कोई अदर ऑप्शंस होता नहीं है। तो ज्योग्राफी के बाद जो मेरा सेकंड स्लॉट था वो अभी पॉलिटी का चल गया है। आई एम जस्ट डूइंग घटना चक्र। पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ एंड रोज एटलीस्ट 5 to 6 चैप्टर्स क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट एडुटेलिया हो गया, परफेक्शन आईएएस हो गए, और भी काफ़ी सारे बीपीएससी के टेलीग्राम पे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे सेक्शनल टेस्ट और जीएस टेस्ट जो आपकी फुल लेंथ भी होती है। और सेक्शनल तो ऑब्वियसली अगर आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट है तो आप सेक्शनल लगा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा वीकनेस क्या है कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपका है कि इसमें इतने क्वेश्चंस मेरे से बन पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ मॉक टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन दो या यूपीएससी का एग्जामिनेशन दो, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि आप कितना टेस्ट दे रहे हो, आपको कितना आता है। और कितना आता है ये जानने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो वो है आपको टेस्ट लगाना। क्योंकि जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगेगा। तो बस अभी तो मेरा यही है। कोई अगर मुझसे पूछेगा कि मैम आपकी स्ट्रैटेजी क्या है या दीदी आपकी स्ट्रैटेजी क्या है एज ऑफ नाउ, तो यार अभी स्ट्रैटेजी बस ये है, टेस्ट लगाते रहो। टेस्ट के अलावा कोई बचा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यही है। वैसे भी कोई भी एस्पिरेंट है वो 1 साल प्रिपरेशन करता है तो एक मन के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि यार करना है कि नहीं करना है। हालांकि सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता मैं बोल क्या रही हूँ कि 0 से स्टार्ट करना है या मिड से स्टार्ट करना है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। और ये वीडियो जिस दिन मैंने रिकॉर्ड किया था उस दिन मैंने ये सोचा था कि 1-1 मिनट का हर एक ट्राई करूँगी, बट एज़ यू नो कि यूट्यूबर नहीं हूँ मैं। आई जस्ट मेक वीडियोज़ सो दैट कि मैं खुद भी मोटिवेट कर सकूँ। और ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू पीपल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी नेगेटिव बातें भी होती है, पर यार इट्स जस्ट लाइक कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हालाँकि
आपको मेरी आवाज़ थोड़ी दबी लग रही होगी एंड यस, इस वीडियो में मुझे बताना था कि हाउ वाज़ माय बीपीएससी रिज़ल्ट। सॉरी, बहुत कन्फ्यूज़न है। यूपीएससी रिज़ल्ट, हाउ वाज़ माय यूपीएससी रिज़ल्ट। तो यार, बात ऐसी है कि नहीं हुआ। मुझे खुद नहीं पता इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एज़ एन एस्पिरेंट किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसका नहीं हुआ। जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन लाइब्रेरी में मैंने 4 तरीके के लोग देखे। एक वो जो कि प्रीलिम्स क्लियर थे एंड खुश थे, और उनके आसपास काफ़ी एस्पिरेंट्स की भीड़ थी हू वांटेड टू नो कि क्या गलती की है उन्होंने या फिर अगले अटेम्प्ट के लिए कैसे क्या पढ़ना है। हालाँकि स्ट्रैटेजी तो आपको खुद ही बनानी है, यू कैन ओनली टेक द गाइडेंस, राइट। और एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो वो थोड़े से चिल थे, बट ऑब्वियस सी बात है दूसरों को देख के उनको भी थोड़ा पैनिक तो हो ही गया होगा। एक वो थे जो बिल्कुल गायब थे, जैसे कि मैं। आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक मेरे रिज़ल्ट आने के बाद मैं उस दिन ना तो रोई हूँ, ना मेरे फेस पे कोई एक्शन ही था। मैं बहुत चिल चिल सी हो गई थी। आई वाज़ लाइक, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे रोना है, हँसना है या फिर सोचना है कि मैंने गलतियाँ क्या की थी। क्योंकि लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी आई वाज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड। बट कहते हैं ना कि ज़िंदगी होप पे टिकी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको परिश्रम का फल मिले, वो भी तब जब आप सोचते हो कि आपने बहुत मेहनत किया हो। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है मेरी मेहनत कहीं कम रह गई होगी, दैट इज़ वाई आई कुडन्ट क्लियर। और मेरे जैसे काफ़ी एस्पिरेंट होंगे हू कुडन्ट क्लियर। तो कुछ नहीं कर सकते, अगले एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करें। आप में से भी जिनका भी नहीं हुआ, डोंट लूज़ होप यार। शायद इस लिस्ट में हमारा नाम था ही नहीं, क्योंकि शायद अगले लिस्ट में हमारा नाम होगा। और उसके बाद ये अगले दिन का है। अगले दिन जब मैंने निकाला था, तब मुझे एहसास हुआ यार, मैं तो मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी, मेरा तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो ये थोड़ा-सा था, तो मैंने सोचा बता दूँ। दैट्स ऑल गाइज़, अब तो कुछ है